29 मई का करंट अफेयर मैदान सीरीज एपिसोड 32। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगाम अधिवेशन 1924 में कहा हुआ था? कर्नाटक में। उसकी अध्यक्षता किसने की है? महात्मा गांधी ने। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925। और अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। और कौन सा अधिवेशन? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध पूछे या फिर राक्षस तांगड़ी का युद्ध पूछे, दोनों सेम है। कब हुआ था? तो 1565 को। ठीक है। कहाँ हुआ है? तो विजयनगर। ठीक है। वहां के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेवराय। उसके दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज। ठीक है। विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का। विजयनगर है कहाँ वर्तमान में? हम्पी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तथा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश है। और कौन सी नदी पूछे तो हिंडन नदी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का पहले शासक कौन था? गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता था, या लाखों का दान देने वाला। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स है। बाघ की गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार जिला में। प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 5 प्रकार स्वतंत्रता है और 2 प्रकार समानता है। ठीक है। तो 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। और 5 प्रकार के स्वतंत्रता यानी विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। और 2 प्रकार की समानता है, अवसर और प्रतिष्ठा। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? उसका चुनाव चिन्ह किताब है। ठीक है। नेशनल राष्ट्रीय पार्टी कितनी? 6 गो है। उसमें से नेशनल पीपुल्स पार्टी कहाँ है? मेघालय। ठीक है। वहां के सीएम कौन है? कॉनराड संगमा। इसका चुनाव चिन्ह किताब है, पुस्तक। लोकसभा की सीटें किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई थी? पहले लोकसभा सीट 525 थी, लेकिन हो गई है 545। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो 543 है। 525 से 543 31वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ठीक है। अभी 2 को घट गया, यानी 2 को जो एंग्लो इंडियन सीट था उसे हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। मृत घाटी किस महाद्वीप में है? नॉर्थ अमेरिका में। मृत घाटी है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। इसे सबसे गहरा बिंदु भी कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? यूएसए में। और मृत सागर पूछे तो इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर में स्थित है। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? सतपुड़ा। ठीक है। और कहाँ है वो? मध्य प्रदेश में। यांगयाब दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। और तिब्बत में सांगपो कहते हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यूके है, लंदन। ठीक है। पंतनगर यूके 1960 लंदन में है वो। सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? हाँ, T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। और जी का मान कितना लेते हैं? लगभग में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, नहीं तो 9.8। किडनी के खराब होने पर किस प्रक्रिया द्वारा रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है? डायलिसिस के द्वारा। ठीक है। उसके बाद किडनी में अगर पथरी होता है वो किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। और किडनी क्या करता है? खून को साफ करता है। ठीक है। और अगर रक्त को अगर पंप, तो खून को पंप करता है हार्ट, हृदय। और किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1952। और इसका रिव्यू किसने किया था? तो बलवंत राय कमेटी ने किया था। कब किया था? तो 1757। इसी ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। तो त्रिस्तरीय पंचायत की गठन कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है। कहाँ की गई? तो राजस्थान के नागौर में। और सांप्रदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? यानी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956, उसी बीच किया गया था। कैलेमाइन यस्क में कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? जिंक ZnCO3। तो इसमें कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो जिंक। लूनर कास्टिक का सूत्र क्या है? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। यानी चुनाव में जो स्याही दी जाती है, दी गई है, इस बार सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। पहले वो क्या थी? लोकसभा की अध्यक्ष। उसके बाद ही VV गिरी
वो क्या, वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये सब रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? वीवी गिरी। रूस की क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन। ठीक है। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1 जीबी यानी गीगाबाइट, एमबी यानी मेगाबाइट। ठीक है, तो 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है यूरी गागरिन है, जो रूस की रहने वाली है। कब चढ़ी थी? तो 12 अप्रैल 1961 को। उसके 1 साल बाद चढ़ी है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, ये भी रूस की है, लेकिन कब चढ़ी है? 1962 को। अगर भारत की पूछे तो कल्पना चावला। पादपों में फूलों के खिलने के लिए सहायक हार्मोन कौन सा होता है? फ्लोरिजन हार्मोन। डीपीटी वैक्सीन में कौन कौन से रोग शामिल है? डीपीटी यानी डी से डिप्थीरिया और पी से यानी इसे काला खांसी भी कहते हैं। ठीक है, यानी पुटुशीरन है, पुटुसिस है, और टी से टिटनेस है। मनुष्य के शरीर में इलियम किस तंत्र का भाग है? छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के इलियम में। और अगर हीलियम पूछे तो ये किडनी का ही अंग है, किडनी में पाया जाता है। किडनी हीलियम भी है जो किडनी में पाया जाता है। हाँ, इलियम तो छोटी आंत का भाग है, हीलियम भी है किडनी। तो गैस तो ये अलग हीलियम है, वो हीलियम थोड़ा ना है। हाँ, ये अलग है। उसके बाद करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्रेफायर मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? न्यूजीलैंड। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। और उसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करना। ठीक है, लघु जलवायु उपग्रह से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च करेगा? तो न्यूजीलैंड से। और इसमें किसका यूज किया गया? इंफ्रारेड अवरक्त किरण का यूज किया गया। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और वहां के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर। आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C57 द्वारा। और ठीक है, ये सूर्य तक लैग्रेंज पॉइंट है ना, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। और ओडीएस मिशन ये पहला प्राइवेट कंपनी है, हाँ, चांद पे गया। ठीक है, और कौन सी कंपनी? तो इंट्यूटिव कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। इंडो OS इंडिया और यूएसए हिंद महासागर की निगरानी के लिए ना। ठीक है। एक्सपोसेट कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C58 द्वारा। और भीष्म कहाँ? आगरा। और क्या है वो? हॉस्पिटल। ठीक है, वो हाँ, एयरड्रॉप का हॉस्पिटल है, एयरड्रॉप का। ठीक है, चंद्रयान 3 कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? ना LVM 3 M4। हाँ, LVM था। उसका कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग है 23 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में 80% कैथोलिक चर्च है। उसमें वेटिकन सिटी रोम में तलाक को अवैध घोषित किया है। और अगर फिलीपींस यानी बिल गया था, पहले बिल पास हो गया, उसके बाद कहाँ गया? उच्च सदन यानी वहां के सीनेट में गया है और वहां तलाक को वैध घोषित कर दिया गया। इसका आधार क्या है? मतभेद या फिर लिंग परिवर्तन। मनीला की राजधानी फिलीपींस की राजधानी हमेशा उल्टा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। वहाँ किसका हेडक्वार्टर है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र अगर विश्व का पूछे तो मनीला में है। और अगर भारत का पूछे तो राष्ट्रीय वाला हाँ, कटक उड़ीसा। और कौन सा द्वीप स्थित है? लुजाने द्वीप। ठीक है। उसके बाद हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। समान नागरिक संहिता विधेयक को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा आर्टिकल? 44। भारत ने फिलीपींस को अभी हाल ही में कौन सी मिसाइल का निर्यात किया है? ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, इसने विनोबा भावे ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शुरू किया और भूदान आंदोलन की भी शुरुआत की। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे क्या? इसका उद्देश्य क्या था? मतलब आंदोलन करने रक्तहीन क्रांति से संबंधित है। ठीक है, वो आंदोलन। और हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? रवि कन्नर। और क्या है वो? ऑन्कोलॉजिस्ट विशेषज्ञ। अरे ठीक है, कहाँ दिया जाता है पुरस्कार?
एशिया का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। और कहाँ दिया जाता है? तो मनीला। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? रूस। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? सॉरी, रूस के राष्ट्रपति। रूस के मिमिक है ना। और वहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और उसने तालिबान सरकार यानी अब जो उसमें कहा है कि अफगानिस्तान यानी तालिबान सरकार ने कहा है कि जो अफगानिस्तान में 3 साल अगर पूर्ण रहेगा, ठीक है, 3 साल अगर पूर्ण रहेगा तो उसे आतंकवादी के लिस्ट से बाहर किया जाएगा 3 साल रहने के बाद। तो अफगानिस्तान 2021 में वहां बसा था, ठीक है। वहां अफगानिस्तान की सरकार 2021 में थी वहां, ठीक है। तो 3 साल पूरा हो जाए, इस साल उसे लिस्ट से बाहर किया जाएगा आतंकवादी सूची से। उसके बाद रूस की राजधानी मास्को और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल, ठीक है। रूस कहाँ स्थित है? एशिया और यूरोप महाद्वीप में। और विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। बोको हराम आतंकवादी समूह किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। हमास कहाँ पर उपस्थित है? गाजापट्टी। हिजबुल्लाह समूह किस देश में सक्रिय है? लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत। उसके बाद लिटे की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, लिबरेशन टाइनर ऑफ तमिल इल्म है, ठीक है। इसे हाल ही में बैन किया गया है। और लिटे कहाँ? श्रीलंका। और इसे समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन पवन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के माउंट मुगालो ने भूस्खलन से 2000 लोग लापता हुए हैं? भूस्खलन हुआ, उसमें 2000 लोग लापता हो गए हैं। कहाँ हुआ है? पापुआ न्यू गिनी, भारत में भूस्खलन अभी का ठीक है, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र तक। और सेकंड में स्थान है कांगो है और थर्ड में है एंगा प्रांत। वर्षावन जैव विविधता यानी वर्षावन पूछे तो कहाँ होती है? तो अमेजन वर्षावन, इसमें 3 है, ठीक है। 3 जगह का नाम है। पहला है अमेजन वर्षावन, सेकंड है कांगो और थर्ड है एंगा प्रांत। एंगा प्रांत में हाल ही में 2000 लोग लापता हुए हैं। अभी हाल ही में कौन सा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है? रेमल, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? रेत, ठीक है। कौन से राज्य को प्रभावित किया है? पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इसका नामकरण किसने किया है? ओमान। हाल ही में किस ज्वालामुखी के ठंडे लावा से इंडोनेशिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है? माउंट मेरापी। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य कौन सी जल संधि है? टायर्स जल संधि। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान किस विदेशी नेता को प्राप्त हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ, ठीक है। वो फ्रांस का सम्मान, पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान। हाँ, फ्रांस का भी मिला है, भूटान का भी मिला, ग्रीस का भी मिला और फिजी प्लावो का भी मिला। उसका क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 मई। उसके बाद आपातकालीन चिकित्सा दिवस 27 मई, ठीक है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998, ठीक है। 2011 में इसका थीम क्या था? 2011 में द हैंगर प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? संपन्न माताओं और संपन्न विश्व। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय मरखोट दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई, जो पहली बार मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई। इस बार पहली बार मनाएगी दोनों दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? उड़ीसा, ठीक है। नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी दोनों सेम ही है, लेकिन नॉर्वेस्टर उड़ीसा में कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहा जाता है। उसके बाद इसका तेज आंधी के समान है, ठीक है। नॉर्वेस्टर जो नाम रखा गया वो किसके समान है? तो तेज आंधी के समान है। और इसका फर्स्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? उड़ीसा में, उड़ीसा के भद्रक जिला, चंदवली। उसके बाद स्टील प्लांट खोला गया, तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से खोला गया, ठीक है। उड़ीसा में खोला गया, ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? राउरकेला। उसके बाद उड़ीसा में कौन कौन से त्योहार मनाया जाता है? नुआखाई, धानु यात्रा और राज पर्व। और उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क। और कौन सी झील है? चिल्का झील। और कौन सा अभ्यारण्य है? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। और वहाँ के सीएम कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक।
विशा ये अच्छा वो रघुवर दास रघुवर दास। हाँ, ला नीनो कैसे जलधारा है? ठंडी जलधारा ठंडी जलधारा। और मानसून पर इसका प्रभाव कैसा पड़ता है? सकारात्मक। हमबोल्ट कैसे जलधारा है? हमबोल्ट ठंडी जलधारा है। ठंडी जल उसके बाद गल्फ स्ट्रीम कैसे जलधारा है? गर्म जलधारा है। और लेब्राडोर कैसी? ठंडी जलधारा। ठीक है। अल्नीनो गर्म। और मानसून पर कैसे प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक, नेगेटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन, ठीक है, 2024 में रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लखनऊ उपयुक्त सभी है, नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ। इसमें एयरपोर्ट रिकॉग्निशन अवार्ड, इसमें भारत में 3 रैंक पर है। ठीक है। इसके 3 आधार है, 3 के में पुरस्कार दिया गया, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। इसमें भारत तीसरे नंबर पर आया है, यानी सिल्वर पदक जीता। ठीक है। कौन कौन से? तो दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, और कैंपगोड़ा यानी बेंगलुरु एयरपोर्ट है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ, इसमें 25 मिलियन प्लस यात्री होना चाहिए। उसके बाद अगर कैंपगोड़ा बेंगलुरु में पूछे तो 15 से 35 यात्री होना चाहिए, मिलियन यात्री होना चाहिए। ठीक है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ जो 8 मिलियन से कम होना चाहिए। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। गुरु रामदास जी यानी राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। ठीक है। और कहाँ दिया जाता है? तो यूएई। उसके बाद आर वैशाली 84 नंबर के ग्रैंड एम्बेसडर है। अगर 85 नंबर के ग्रैंड एम्बेसडर श्याम निखिल ग्रैंड मास्टर। ठीक है। कहाँ के? तमिलनाडु। उसके बाद डी गुकेश क्या हो? ये तो ग्रैंड मास्टर भी बना है, कैंडिडेट। युवा है, हाँ, सबसे युवा चैलेंजर्स। ठीक है। उसके बाद चार लेक्चर ना। FI मोनाका रेस के विजेता, मोनाका फर्स्ट। कौन है? मलेशिया मास्टर के विजेता, उप विजेता पीवी सिंधु है। मलेशिया मास्टर के उप विजेता पीवी सिंधु। अगर विजेता पूछे तो यांगची चीन, वही है। हाँ, यांगची। और थाईलैंड ओपन की विजेता सात्विक चिराज। और फ्रेंच ओपन के विजेता सात्विक चिराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज एब्डेन कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया। टेनिस हॉल ऑफ फेम लिएंडर पेस को दिया गया। ठीक है। और एशिया का फर्स्ट पुरस्कार है जो किसे मिला गया? तो विजय अमृतराज को। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को दिया गया। और शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गेल, ठीक है, GAIL इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट काम प्रारंभ हुआ है? मध्य प्रदेश के कहा? तो विजयनगर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? स्थापना यानी 1984 में। और पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोला गया। और इसमें पर डे 4.3 टन H2 उत्पादन होगी। ठीक है। हाइड्रोजन गैस उत्पादन की जाएगी। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन यानी लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगी, ये लक्ष्य है। ठीक है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन गेल है। ठीक है। और इसके तीन जगह से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एगो हजीरा गुजरात, विजयनगर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर। और तीनों की लंबाई कितनी है? तो 1800 किलोमीटर। स्टेचू ऑफ वननेस कहाँ है? तो ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश। इसमें किसकी मूर्ति है? तो शंकराचार्य की। विश्व वेटलैंड सम्मेलन इंदौर में हुआ है। कब हुआ? 2 फरवरी। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। और स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत। नोट प्रिंटिंग कार्य मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? नासिक। ठीक है। नोट प्रिंटिंग टोटल 4 जगह होता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के देवास में होगा। मध्य प्रदेश के देवास में होगा, महाराष्ट्र के नासिक में होगा और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वेकाशी विशागम उत्सव
कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। बेकाशी विशाखम फेस्टिवल यानी बैसाख महीना को मनाया जाता है, तो तमिल में बैसाख को बैसाखी बेकासी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद भगवान मुरुगन को समर्पित है ये त्योहार और 10 दिन तक मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु के तिरुचेदूर में मनाया गया। उसके बाद मेदाराम यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। और सागादावा फेस्टिवल सिक्किम। पोंगल का पहला दिन भोगी। ठीक है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। कोरोमंडल तट कैसे थे? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11, WHO ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया नया निवेश दौर। 28 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजित किया है? जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? गीतानास नौसेदा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? चीन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एस्मपा आर परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किसने किया है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में तमिलनाडु की आइडियल विंग CID ने किस देश के डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रही चेरापूंजी जीन का संबंध किससे है? शराब। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? चीन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगार कहाँ दर्ज हुई है? केरल। क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? केरल। क्वेश्चन, हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? एताना बोनामाटी। UNO के बारे में, तो UNO की स्थापना